नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ स्ट्रक्चर पर। और आज की इस एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गोल्ड की, जानेंगे कि गोल्ड का किस तरीके से नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पे वीकली व्यू प्लान कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कि कमिंग मंडे यानी कि 22 अप्रैल के दिन हम यहाँ पे किस तरीके से गोल्ड में अपना एक इंटरडे सेटअप प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे हमने गोल्ड मिनी का मे फ्यूचर पिक किया है और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 घंटे का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, मतलब 4 घंटे का सेंटीमेंट मतलब एक कैंडल यहाँ पे 4 आवर की कैंडल है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट वीक में प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने किस तरीके से अपना कामकाज किया है गोल्ड में लास्ट वीक में। ठीक है, सो गोल्ड में हमने क्या प्लान किया था गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके का कोई भी एनालिसिस वीडियो आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। ठीक है, और अगर आप पहले से हमारे साथ हमारे चैनल पर बने हुए तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से लर्निंग मिल ही रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था। लास्ट वीक हमने गोल्ड में प्लान किया था कि अगर 73,000 के ऊपर गोल्ड निकलता है तो सिंपल हमने इस लेवल के ऊपर अपना बाय प्लान किया था। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे क्या प्लान किया होता कि लेट सपोज मान लीजिए कि गोल्ड 7,100 एंड 600 के नीचे निकलती तो हमने सिंपल इस लेवल के नीचे सेल प्लान किया था। ठीक है, अब अगर आप गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड में ये जो नीचे वाला ब्रेकडाउन था वो तो हुआ नहीं 71,600 के लेवल का, लेकिन 73,000 के लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो गोल्ड आपको यहाँ पे निकलता हुआ दिखाई देगा। और लास्ट वीक में जो गोल्ड ने हाई बनाया इट इज़ नियर अबाउट 73,300 और क्लोजिंग भी इसी लेवल के आसपास दिए। तो कहने का मतलब हमें बहुत अच्छे तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिला है, बट हाँ जिसने भी इस लेवल के ऊपर बाय किया होगा उन्होंने एटलीस्ट 250 या 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो बुक किया है। और जो लोग यहाँ पे स्विंग या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म स्विंग पे काम करते तो उनको बहुत अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें नेक्स्ट वीक में अपनी प्लानिंग करके चलना चाहिए, वो कौन सा व्यू होगा जो हमें नेक्स्ट वीक में एक प्रॉफिटेबल सेटअप हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये जो एक लेवल है, लेवल की अगर बात करें तो 73,300। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। आप देखोगे कि मार्केट क्या हुआ, सबसे पहले इस लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, ये 73,000 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, वापस मार्केट नीचे आएगा। उसके बाद मार्केट ने वापस इसी लेवल पे गया। आप देखो इसी लेवल से मार्केट में आपको एक रिवर्सल देखने को मिला। रिवर्सल देखने के बाद में अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है वापस जो है मार्केट ने इसी लेवल के आसपास गया, यहाँ पे आपको अगेन देखो रिवर्सल दिया मार्केट ने, फिर आप देखोगे तो यहाँ पे रिटर्न हुआ वापस, अगर आप देखोगे तो सेम लेवल पे। इट इज़ द 4th अटेम्प्ट कि जहाँ पे 73,300 के आसपास मार्केट जो है बार बार जो है इसको पुश कर रहा है इस लेवल को। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को ब्रॉड रेंज में लेके चले तो आप देखो यहाँ पे ये पहले यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ एक लो बनाया है, इसके बाद जब वापस 73,300 के लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट क्या करता है वापस रिवर्स आता है, लेकिन ये जो प्रीवियस स्विंग लो है इसको ब्रेक नहीं करता। ठीक है, अगेन मार्केट क्या करता है जब 73,000 के लेवल के आसपास जाता है 73,300 के पास, तो मार्केट अगेन इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, रिवर्स आता है, प्रीवियस स्विंग लो नहीं ब्रेक करता है। अगेन मार्केट देखो उसी सेम डायरेक्शन में है। नाउ इट इज़ द टाइम कि 73,300 में मार्केट में आपको एक ब्रेकअप देखने को मिल सकता है, ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि जब मंडे आपको मार्केट में ओपनिंग दिखे तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है, 200-300 पॉइंट्स का आपको गैप अप देखने को मिल सकता है। ठीक है, करना क्या होगा, देखो सबसे पहले तो मान लो मार्केट में गैप अप नहीं होता है, मार्केट 73,000 के नीचे अगर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ओपन होती है, लेकिन 72,800 के ऊपर, मतलब अगर मार्केट 73,300 से लेके 72,800 के बीच में अगर ओपन होती है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि 73,300 का लेवल अपसाइड में ब्रेक हो जाता है तो सिंपल मैं यहाँ पे बाय करके चलने वाला हूँ। ये मेरा पहला सिनेरियो रहेगा जहाँ पे मैं बाय करूँगा। ठीक है, और इस लेवल की ब्रेक करते ही यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट मैं प्लान करके चल रहा हूँ, मेरा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 73,950 के आसपास, ये पहला टारगेट होगा।
लेट सपोज अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है मार्केट, तो जो सेकंड टारगेट में यहाँ पे प्लान करके चल रहा हूँ इट इज 74,800, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपसाइड में यहाँ पे अपने दो टारगेट प्लान करके चल रहा हूँ, ठीक है। सिचुएशन मैंने बता दी कि किस तरीके से अगर मार्केट में ओपनिंग होगी तो कहाँ पे हमें किस तरीके से मार्केट को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो सेकंड सिनेरियो क्या होगा, अब यहाँ पे सेकंड सिनेरियो की बात करें तो सेकंड सिनेरियो के केस में मार्केट अगर मान लो कि इस लेवल के नीचे ओपन होती है 72,800 के नीचे अगर ओपन होती है, मतलब ये जो लेवल है इसके नीचे ओपन होती है कहीं, और उसके बाद अगर अपसाइड में निकलती है तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें अलर्ट हो जाना है, क्योंकि मार्केट अगर आप इस तरीके से ओपन होती है गैप डाउन और गैप डाउन होने के बाद अपसाइड में निकलते तो अलर्ट हो जाइएगा। 73,300 के आसपास अगेन रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और मार्केट इस तरीके से नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो कि अगर मार्केट 72,800 के नीचे ओपन होती है और इस तरीके से ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पे आइडियल रखना है, कोई भी हमें एक्टिविटी नहीं करना है और 73,000 के आसपास से हमें यहाँ पे रिवर्सल में ट्रेड करना है। यहाँ पे हम सेल का व्यू बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो 72,800 के नीचे मार्केट ओपन होती है और ओपन होती मान लो मार्केट डायरेक्ट जो यहाँ पे क्या होती है कि मार्केट सीधे जो है नीचे चलना चालू कर देती है इस तरीके से, ठीक है। तो करना क्या होगा हमें 72,400, ठीक है। कौन सा लेवल 72,400, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था और उसके पहले इसी लेवल पे आके मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। तो 72,400 अभी हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये मार्केट इस लेवल को नीचे ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं इस लेवल के ब्रेक होते हैं ये मार्केट में अपना एक सेल का व्यू प्लान करके चल सकते हैं, टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं। जो पहला टारगेट होगा आप देखो यहाँ पे ये लेवल किस तरीके से कितने स्ट्रॉन्ग तरीके से रजिस्ट कर रहा था मार्केट को, और उसके बाद इसी लेवल ने मार्केट को सपोर्ट भी दिया। कौन सा लेवल है 71,500, ठीक है। इस लेवल पे हमें आके अपना पहला प्रॉफिट बुकिंग करनी होगी अगर मार्केट में मुझे सेल साइड में अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेट सपोज अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देता 71,500 को, जो नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप देखो ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट ने पहले तो रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस ऊपर चले गया। कौन सा लेवल है 70,250, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दोनों लेवल मिल जाते हैं डाउन साइड में, और अप साइड के लेवल ऑलरेडी आपके साथ अभी डिस्कस किया हमने। तो किस तरीके से यहाँ पे कामकाज करना आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हमें कामकाज करना। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रहिएगा, रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कामकाज कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिस्क मैनेजमेंट है। जितना कम आपका रिस्क रहेगा रिवॉर्ड आपको उतने ही बड़े मिलेंगे। इस चीज़ को समझना और उसके बाद में इसको आप फॉलो करना। जब तक समझ में नहीं आएगा तो आपको मार्केट में मज़ा नहीं आएगा। जिस दिन ये फैक्टर आपको समझ में आ गया ना कि कितना इंपॉर्टेंट है, आप वैल्यू करने लगेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट में करना क्या है, कैसे कामकाज करेंगे। देखो मार्केट अगर आप देखोगे तो लगभग सिल्वर या गोल्ड की मैं बात करूं दोनों की, तो आप मार्केट में एक बहुत खतरनाक तेजी देखने को मिल रही थी, ठीक है। अभी मार्केट में ये फेज़ एक कंसोलिडेशन का फेज़ है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखो तो मार्केट टोटल अप ट्रेंड में था और एवरी डे आप देख रहे होंगे कि मार्केट में न्यू हाई देखने को मिल रहा था, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या, मार्केट में एक बड़ी तेजी देखी गई। अब तेजी के बाद जो मार्केट क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा था। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड जाके वापस डाउन आए। करना क्या होगा, सिंपल है कि मार्केट यहाँ पे जब ऑलरेडी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है तो हमें बाय के ट्रेड पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। रिस्क मैनेजमेंट को जितना आप मिनिमाइज़ करके चलेंगे उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। कैसे करना है रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप 10 लॉट्स के साथ में काम करते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे रिड्यूस कर देना अपनी लॉट साइज़, और आपको यहाँ पे 40% के आसपास कैपिटल के साथ में या लॉट साइज़ के साथ में ट्रेड करना है, ठीक है। मतलब अगर आप 10 लॉट के साथ काम करते हो तो आप यहाँ पे बाय के केस में यहाँ पे केवल 4 लॉट के साथ ही काम करें, ठीक है। बाकी की अपनी जो भी कैपिटल है या जो भी आप लॉट साइज है उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ओवरबॉट है। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट में हो सकता है अपसाइड में एक आपको स्पाइक मिले और आपको नेक्स्ट क्षण आप देखेंगे कि मार्केट में फिर से नीचे एक डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, रिस्क मैनेजमेंट को आप ध्यान में रखते हुए आप मार्केट में कामकाज करें, ठीक है। चलो सो ओवरऑल अभी आपको समझ में आएगा, ये हमने बात की वीकली व्यू में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे अपना मंडे को प्लान करके चल सकते हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे मंडे का व्यू बनाने के लिए हम
चार्ट को कर लेते 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे की प्लानिंग कर सकें। ठीक है गाइस, तो चलो चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे मंडे के दिन अपना प्लान करके चलना है, किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि आपको यहाँ पे अप साइड में एक लेवल मिलता है। लेवल की अगर मैं बात करूँ तो कौन सा लेवल है, ये वाला लेवल है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, 4 टाइम्स ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पर 5 टाइम्स अगर आप देखोगे थोड़ा, और मैं अगर इसको देखो, पहला फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस देखने को मिला, सेकंड आपको इसी लेवल पे फिर अगेन रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट दिखाई दिया, तीसरी बार अगेन फिर सेम लेवल पे आसपास आके अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, अगेन फोर्थ अटेम्प्ट में सेम लेवल पे आके मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। नाउ अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने भी क्लोज होते होते भी इसी लेवल के पास फिफ्थ टाइम आप देखोगे तो मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है लेवल को। कौन सा लेवल है, ये लेवल है 73,300। ठीक है, वैल्यू आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मान लीजिए कि ये अपसाइड में ब्रेक होता है तो सिंपल हम यहाँ पे बाय प्लान करके चल रहे हैं। यहाँ पे जो टारगेट हमने प्लान किया है वो टारगेट मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 73,600 के। ठीक है, मंडे के लिए। ठीक है, तो 73,000 अगर ब्रेक होता है तो 73,600 तक के टारगेट हमें बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज मान लीजिए कि अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ पे 74,000 तक के लिए प्लानिंग कर सकते हैं मंडे के दिन। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे एक जो दूसरी रेंज आपको दिखाई दे रही होगी, इस रेंज में जो दूसरा पहलू है वो दूसरा पहलू है ये वाला लेवल। यहाँ पे देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन सपोर्ट लिया। सेम सिचुएशन जो आपको अप साइड में देखने को मिल रही थी वही सिचुएशन आपको डाउन साइड में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये लेवल कौन सा, अगर लेवल की बात करें तो 72,800। ठीक है, लेट सपोज अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलती है तो हमें करना क्या होगा, 72,800 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो सिंपल मैं इस लेवल के नीचे अपना सेल प्लान करके चल रहा हूँ। टारगेट मैंने जो डिसाइड किया, अगर 72,800 मार्केट को ब्रेक करता है तो जो मेरे लिए टारगेट यहाँ पे मैंने प्लान किया वो है 72,400। ठीक है गाइस, सो इस तरीके से सिंपल हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में और कमिंग मंडे के दिन गोल्ड में कामकाज कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो आपके डाउट या आपके जो भी कन्फ्यूजन है उसको आप कमेंट बॉक्स में जाके आप शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी डाउट है, जो भी आपका कन्फ्यूजन है, हम उसको जल्द से जल्द दूर कर पाएँ। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, हैव अ प्रॉफिट।